जनसंचार के माध्यमों में नुक्कड़ नाटक बहुत ही प्रसिद्ध कला है। नुक्कड़ नाटक परंपरागत रंगमंचीय नाटकों से अलग होता है और यह रंगमंच पर नहीं खेला जाता। जैसा कि इसके नाम से ही हमें जानकारी मिलती है कि ये गली मोहल्लों के नुक्कड़ पर खेला जाता है। गली मोहल्लों के नुक्कड़ पर इसका प्रदर्शन होता है। आपने कई बार गली मोहल्लों के नुक्कड़ पर विभिन्न वेशभूषा में सजे हुए व्यक्तियों को कोई अपनी बात प्रसारित करते हुए देखा होगा या एक प्रकार से नाटक करते हुए देखा होगा और उसके माध्यम से वे अनेक प्रकार के संदेश भी देते हैं। इसकी रचना किसी एक लेखक द्वारा होती है। वर्तमान समय में समाज और देश की समस्याओं को आधार बनाकर उनका मंचन करके लोगों तक संदेश दिया जाता है। बच्चों, अगर हमें बताना है कि हमें मतदान करना कितना ज़रूरी है, मतदान की क्या आवश्यकता है और मतदान का क्या महत्व है, इसे समझाने के लिए एक नुक्कड़ नाटक का प्रदर्शन किया जाता है और उसमें अनभिज्ञ जनता को समझाया जाता है कि हमें मतदान क्यों करना चाहिए। इसी प्रकार से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आदि का यदि संदेश देना है तो भी एक नाटक करके किसी कथा की प्रस्तुति के माध्यम से बताते हैं कि बेटी बचाना बेटी पढ़ाना कितना आवश्यक है हमारे समाज के लिए, हमारी संस्कृति को बचाने के लिए और हमारे परिवार को चलाने के लिए, पारिवारिक परंपरा को भी बनाए रखने के लिए। अगर हम बात करें नुक्कड़ नाटकों की तो सफदर हाशमी ने भारत में आधुनिक नुक्कड़ नाटक को बहुत ही लोकप्रिय बनाया है। इसलिए सफदर हाशमी के जन्मदिवस 12 अप्रैल को देश भर में राष्ट्रीय नुक्कड़ नाटक दिवस के रूप में मनाया जाता है। जनता से जुड़ी हुई समस्याओं और उनके समाधान पर आधारित अधिकतर नुक्कड़ नाटकों का मंचन किया जाता है। कई कंपनियां अपने उत्पाद के प्रचार प्रसार के लिए भी इस विधा का प्रयोग करती हैं। चुनाव के समय में कई राजनीतिक दल मतदाताओं को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए नुक्कड़ नाटकों का सहारा लेते हैं। यानी कोई भी प्रोडक्ट के बारे में यदि जानकारी देना चाहते हैं कि वो प्रोडक्ट कितना अच्छा है, किस प्रकार से यूज़ होता है, आपको किस प्रकार से इसे यूज़ करना चाहिए और इससे आपको क्या फ़ायदा है, तो इस तरह की बात बताने के लिए नुक्कड़ नाटक एक बना लिया जाता है और जगह जगह 4-5 लोग मिलकर उसकी प्रस्तुति करते हैं। इसी प्रकार से यदि हम अपने संविधान की जानकारी देना चाहते हैं, संविधान के किसी अधिकार की जानकारी देना चाहते हैं, तो भी एक छोटा सा नुक्कड़ नाटक बना लिया जाता है और उसके माध्यम से जनता तक जानकारी पहुंचाई जाती है। इसी प्रकार से सामाजिक समस्याएं हैं, जैसे दहेज प्रथा है। दहेज प्रथा हमारे समाज के लिए कितनी घातक है, कितनी बुरी है और वो व्यक्तित्व विकास में कितनी बाधक है, इस तरह की बात अगर हम बताना चाहते हैं तो भी एक नुक्कड़ नाटक इसका सशक्त माध्यम हो सकता है। इसके अलावा पानी की बचत, बिजली की बचत, बहुत सारी बातें जो हमारे दैनिक दिनचर्या से संबंधित होती हैं और हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। स्वास्थ्य से संबंधित बात है, किसी विशेष बीमारी की जानकारी देनी है, जैसे आपको मलेरिया की जानकारी देनी है या किसी अन्य बीमारी की जानकारी देनी है, तो उसकी जानकारी हम सहज तरीके से, बिल्कुल साधारण तरीके से, बातचीत के माध्यम से, आपस की चर्चा के माध्यम से, पात्रों से कहवाकर उसे जनता तक पहुंचा सकते हैं। और जब जनता सजीव रूप में अपने सामने पात्रों को नाटक करते हुए देखती है तो उसमें जनता की रुचि भी होती है और वे इन नाटकों के प्रति आकर्षित भी होते हैं और तब नाटकों को देखते देखते अपनी रुचि के माध्यम से वो उस संदेश को भी ग्रहण करते जाते हैं। तो नुक्कड़ नाटक परंपरागत संचार माध्यमों में एक सशक्त माध्यम है।